दोस्तों, ऐसा कि आपको टाइटल के माध्यम से पता लग गया होगा, आज आपको बताने वाले हैं हम म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको हम ये क्लियर करेंगे। कभी मैक्सिमम लोगों का अभी तक की डर है कि म्यूचुअल फंड कोई रिस्की प्लेटफॉर्म तो नहीं है, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा उसमें, कहीं हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किस तरह कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मार्केट डाउन हो जाएगा तो हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो इस तरह के कई डाउट्स हैं मन के अंदर। तो आपको पहले सबसे पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी सेफ प्लेटफॉर्म है। इसमें किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये डायरेक्ट शेयर मार्केट से लिंक तो होता है, बट आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में ऐसे फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके थ्रू लगता है, जिससे आपको किसी तरह का लॉस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप एफडी-आरडी की जो रिटर्न में बात करते हैं, आज के पुराने लोगों को ये था कि हमको एफडी-आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अभी जो एफडी-आरडी रिटर्न है वो 6 से 7% चल रहा है, 8% चल रहा है। मैं आपको बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड का अगर आपने खराब से खराब फंड चूज कर लिया, खराब से खराब फंड बिना किसी के सोचे समझे आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, वो फंड भी आपको लॉन्ग टर्म में 10 से 12% रिटर्न दे सकता है। जी दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, एफडी-आरडी से भी अच्छा रिटर्न मिलेगा इसके अंदर आपको, अगर आप खराब से खराब फंड चूज कर लेते हैं तो भी। और अगर आपने अच्छा फंड चूज कर लिया, आपने किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से अच्छा फंड चूज कर लिया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया आपने लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप मानोगे नहीं, आपको दोस्तों 20 से 22% रिटर्न भी आपको मिल सकता है इसके अंदर। तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने में कोई किसी रिस्क नहीं है। आपको थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ मैं आपको, क्योंकि म्यूचुअल फंड किस तरह का फंड होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड काफ़ी लोगों का एक कॉमन फंड होता है, जहाँ सब तरह के लोग सब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी बड़ा अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट होता है। फंड मैनेजर होते हैं वहाँ पे जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, आपके पैसे को मैनेज करते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ उसको कब निकालना है, कब उसको स्विच कराना है, सब पता हो रहा होता है उनको। इसलिए आपका म्यूचुअल फंड में पैसा डूबना इम्पॉसिबल दोस्तों। चाहे से 99.99% चांसेस है कि आपको अच्छा रिटर्न दिख ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फुलारी है। आई एम बैंकर एंड फाइनेंस कंसल्टेंट। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल के ऊपर, जहां आपको फाइनेंस संबंधित, इंश्योरेंस संबंधित, इन्वेस्टमेंट संबंधित और बैंक की जो पॉलिसी चेंज होती रहती है और सिविल से रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहते हैं। जो आज चैनल पर नए आए हैं, जो हमारा वीडियो इसके माध्यम से देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के माध्यम से नहीं, तुरंत आपकी स्क्रीन पर मिले। इसलिए नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने कई बार म्यूचुअल फंड का ऐड देखा होगा। कई बार म्यूचुअल फंड का ऐड आता है, कई बार सोशल मीडिया पे आता है, टीवी पे आता है। उसमें लास्ट में एक लाइन बोली जाती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। दोस्तों, लाइन काफ़ी स्पीडली बोली जाती है, कई बार हम इस लाइन में ध्यान देते ही नहीं है। दोस्तों, लाइन का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है मार्केट से इस पर डिपेंड करता है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करें, जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो रूल रेगुलेशन है वो ध्यान से पढ़ें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। कई बार होता है हमें टाइम होता नहीं है, हम सामने वाले के विश्वास पे हम अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, आप सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो एक बार ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। उनके लिए सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रॉपर न्यूज़ बताऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको कभी म्यूचुअल फंड में दिक्कत आएगी नहीं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कुछ कंपनीज होती है, कुछ एएमसी कंपनीज होती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जैसे जो सेबी से रजिस्टर्ड होती है। आज इंडिया में 40 से 45 कंपनी ऐसी है जो सेबी से रजिस्टर्ड है, जो म्यूचुअल फंड मार्केट में अपना चला रही है, जहां हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कंपनीज एक एयूएम के अंडर पैसा मैनेज करती है। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर आपका पूरा पैसा मैनेज होता है। उसके अंदर इसमें इतना ह्यूज अमाउंट मैनेज होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स को वो अमाउंट देख के ही विश्वास होता है कि हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। कुछ फंड मैनेजर है जो अपॉइंट किए जाते हैं इसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं, जो उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। वो इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। तो इन्वेस्टर को ये विश्वास होता है, ये ट्रस्ट होता है कि हमारा पैसा एकदम सही जगह मैनेज हो रहा है और वो आगे जाके अच्छा ग्रोथ देगा। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों ही एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है। शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलता है, आप अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जो फंड चाहे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं आप। और म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इनमें डिसएडवांटेज क्या होता है दोनों में। शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि दोस्तों आपको टाइम देना पड़ता है, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर
और आपको नॉलेज नहीं होगी, आपके पास टाइम भी नहीं होगा, तब भी पैसा आपका फंड मैनेजर के माध्यम से टाइम से जगह जगह एकदम प्रॉपर जगह इन्वेस्ट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई शेयर मार्केट के अंदर कुछ शेयर खरीदे, जैसे कि 4 कंपनीज है, उनके अलग अलग शेयर खरीदे आपने, ठीक है। और वो 4 कंपनी शेयर तो आप खरीद लिया आपने, और उनमें से एक कंपनी डाउन होती है तो जितना पैसा उस कंपनी लगाया आपने वो पैसा आपका डाउन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी कंपनीज होती है, आपका पैसा कई जगह लगा होता है, तो कुछ कंपनी लॉस पे अगर चली जाती है तब भी आपका पैसा डाउन नहीं जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर उसको मैनेज करते रहते हैं। वो आपका बाकी कंपनी जो इसमें मुनाफे में चल रही है वहाँ आपका पूरा उसका पैसा रिकवर कर देते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी सहज होता है और काफ़ी कम रिस्क होता है उसमें, ठीक है दोस्तों। अभी जो फंड मैनेजर होते हैं, ये आपका जो फंड मैनेज करते हैं इनका कुछ चार्ज होता है दोस्तों। ये अपना चार्ज देते हैं, इनकी फीस होती है। वो चार्ज क्या होता है? उस चार्ज को हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं, म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में उसको हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं दोस्तों। ये एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 0.5 से लेकर 0.25 तक ये चार्ज होता है। जितना आपका चार्ज कम रहेगा दोस्तों, उतना ही आपका पैसा मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। आप अगर किसी शेयर मार्केट का किसी को पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है, आपने इसको दे दिया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या उसके 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 कहने हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ टाइम आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्ट तो आपको करना है। वो अपना फीस ले लेगा अच्छी खासी, बट टाइम आपको देना पड़ेगा, पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब कोई शेयर लॉस में चला गया तो उसमें फंड मैनेजर कुछ हो सकता नहीं है, क्योंकि उसने टिप दी है आपको, तो सर वो टिप होती है, कई बार उसका चल जाती है, कई बार वो नहीं चल पाती है। इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं उनका फीस भी काफ़ी कम होता है और आपका पैसा मैक्सिमम मार्केट में इन्वेस्ट होता है। ये जो फंड मैनेजर है ये कहाँ का इन्वेस्ट करते हैं पैसा? म्यूचुअल फंड का जो पैसा है ये कहाँ का इन्वेस्ट करते हैं? ये गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके जो कुछ अदर जो सिक्योरिटीज वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये इनमें कई तरह के मतलब की फील्ड होते हैं, उनमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है वो आपका मिलता है इक्विटी के अंदर। जो इक्विटी होता है उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड के अंदर आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, और क्लोज एंडेड के अंदर क्या होता है, आपका एक लिमिटेड टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है, उससे पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। ये दो तरह के म्यूचुअल फंड हो गए। अब इनमें कैटेगरीज होती है कुछ अलग अलग, जहाँ पैसा आपका अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है। उसमें म्यूचुअल फंड के अंदर 3 कैटेगरीज होती है। पहली होती है लार्ज कैप कंपनीज। जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसमें आपका क्या होता है, वो कंपनीज कौन सी कंपनी होती है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का 10 बिलियन से ज़्यादा मार्केट को कवर करती है, वो जहां आपका पैसा बिल्कुल सेफ होता है। ये लंबी अवधि के लिए अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती है। इनमें क्या होता है दोस्तों, आपका कम जो रिस्क होता है वो काफ़ी लो होता है और आपका रिटर्न भी काफ़ी ठीक ठाक होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा होता है इसके अंदर, जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती है। सेकंड आती है दोस्तों मिड कैप कंपनियाँ। मिड कैप जो म्यूचुअल फंड के मिड कैप, इसको म्यूचुअल फंड को कहते हैं अपन दोस्तों, ये 2 बिलियन से लेकर 10 बिलियन तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर करती है। इसमें आपका रिस्क काफ़ी मीडियम होता है और आपका रिटर्न भी काफ़ी मीडियम होता है। आप इसके अंदर आपको बताएंगे आगे हम, कुछ तरह के कुछ गोल होते हैं, वहाँ उस गोल के अकॉर्डिंग आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। थर्ड आता है दोस्तों आपका स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती है? वो कंपनी जिसका कैपिटलाइजेशन मार्केट के अंदर 250 मिलियन से लेकर 2 बिलियन तक होता है, जिसके अंदर इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस तरह की 3 कैटेगरीज है। आप अकॉर्डिंग टू अपने रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अपने गोल के अकॉर्डिंग यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में पैसा आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला आता है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आपका पैसा हर महीने मार्केट में इन्वेस्ट होता जाता है। आपकी महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं इसको एक तरह से आप, तो ये हर महीने आपके अकाउंट से जाती रहती है और उसको आपका पैसा आपका टाइमली आपका इन्वेस्ट होता रहता है। आप इसको 500 से 1000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो मंथली स्टार्ट हो जाती है। दूसरा एक तरीका होता है लमसम। लमसम में क्या होता है, उसको होता है आपको पैसा एक बार इन्वेस्ट करना होता है। उसके अंदर आप जो भी इकट्ठा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर आपको वो लिमिटेड टाइम आपका टाइम के लिए उसमें फिक्स हो जाता है, उसको आप निकाल सकते हैं। ये एक बार इन्वेस्ट होता है इसके अंदर।
म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है वो एनएवी में उसको आपकी एनएवी मिलती है। एनएवी मतलब क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट के अंदर शेयर प्राइस होती है, वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी होती है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, उसके ऊपर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से म्यूचुअल फंड के ये कुछ तरीके हैं, कुछ फ़ायदे हैं म्यूचुअल फंड के, वो फ़ायदे जान लेते हैं। फ़ायदा क्या दोस्तों, क्या है कि आपका पैसा इतना सेफ होता है, कोई रिस्क होता नहीं है उसके अंदर। आपका पैसा एक कंपनी के बजाय कई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, फंड मैनेजर आपका पैसा का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, वो ध्यान रखते हैं पूरा उसके अंदर। अमाउंट आप काफ़ी शॉर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 हज़ार रुपये आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को। ठीक है, तो इस तरह से आपके इसके कुछ फ़ायदे हैं। अब आपको म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करवाना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या करना होता है, आपको किसी फंड मैनेजर या किसी एजेंसी से मिलना होता है, वो आपका अकाउंट ओपन करते हैं। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपका इसमें अकाउंट ओपन होता है। केवाईसी होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका, उसके थ्रू, और दूसरा बैंक अकाउंट डिटेल आपका कैंसिल चेक या जो अकाउंट डिटेल के थ्रू आपका अकाउंट ओपन करते हैं इसके अंदर। तो कुछ नॉमिनल चार्ज के साथ में आपका अकाउंट इसमें ओपन हो जाता है। उसके थ्रू फिर आप रेगुलरली फंड मैनेजर के माध्यम से ये डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैंने प्रॉपर उसका बता दिया है, अलग तरह का, काफ़ी रिस्क कम वाला होता है ये, आप आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है इसके अंदर। फिर भी कोई डाउट्स हो आपके, फिर भी कुछ इशू हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम बनाने वाले हैं, जो हमने अलग अलग आपको कंपनीज बताई थी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आपको कौन सी कंपनी में कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कौन सी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करना आपको फ़ायदेमंद रहेगा, क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, प्रॉपर्ली आपको हम उसको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।